Finally should speak on a particular topic. The topic is what is life? What is life? To be precise, life is nothing but the time period we are alive between birth and death. जिंदा होने का कॉन्सेप्ट सोचने पर हमारी ज़रूरतें बढ़ती हैं। जीने का कॉन्सेप्ट सोचने पर हमारे अंदर इमोशंस आ जाते हैं। ज़्यादातर लोग इसे ही जीने का कॉन्सेप्ट समझते हैं। It is the biggest mistake of mankind. If we recall history, आदि मानव को सबसे पहले भूख लगी थी, उसके बाद उन्हें नींद और सेक्स की ज़रूरत महसूस हुई। इन रियलिटी इंसानों के लिए यही कुछ खास ज़रूरतें हैं। इंसान सालों से इन ज़रूरतों पर जीता आ रहा था, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें जोड़ी गई थी। Their esteem needs for pleasure and comforts. ध्यान से सोचे तो फिलहाल इंसानों की ज़्यादातर ज़रूरतें बेमतलब हैं। यह समझने के लिए हमारा लॉजिकल सोचना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को लॉजिकल नाम का सब्जेक्ट समझ नहीं आता। ज़्यादा इमोशनल होने से हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इमोशंस न्यूक्लियर वेपन्स जैसे होते हैं। फ्यूचर में कोई पैंडेमिक या नेचुरल कैलेमिटी इंसानियत को ख़त्म नहीं करेगी, पर ये इमोशंस ज़रूर कर देंगे। इमोशंस हमारे लिए क्यों खतरनाक हो सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जानवरों में माँ बच्चे को उनके दम पर खाना ढूंढना सिखाकर छोड़ देती है, उसके बाद वो उन्हें पहचानती भी नहीं। लेकिन एक इंसान अपना खून और विरासत के बारे में सोचता है। वो अपने बच्चों के लिए पैसा कमाने के लिए मेहनत करता रहता है। वो बचपन में ही अपने बच्चे के दिमाग में अमेरिका जाने का ख्याल भर देते हैं, जिसके लिए वो लोन लेकर भी इस सपने को पूरा करते हैं। बच्चे को जाता देख वो एयरपोर्ट पर ही रोने लगते हैं, जिसके बाद अपने बच्चे के साथ ना होने का दुख उन्हें जिंदगी भर रहता है। फ्यूचर के बारे में सोचकर अपनी प्राइम एज में वो अपनी हेल्थ को दांव पर लगाकर पैसा कमाने लगता है, जिसके बाद उन्हें उस पैसों को अपनी खोई हुई हेल्थ पर खर्च करना पड़ता है। ये लड़का तो कमाल है। इस बारे में ध्यान से सोचे तो जीने से लेकर मरने तक हर चीज के पीछे साइंस और लॉजिक ही रहता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये ऑडिटोरियम का डिजाइन, ये सिटिंग पैटर्न, ये माइक, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके अंदर जाकर ये साउंड प्रोड्यूस कर रही है, हर चीज के पीछे सिर्फ साइंस और लॉजिक रहता है। सो लॉजिक इज लाइफ एंड लॉजिक शुड बी द वे ऑफ लाइफ। What is life? It is the time period we live between birth and death. जिंदा होने का कॉन्सेप्ट सोचने पर हम बस जीते रहेंगे, और जीने का कॉन्सेप्ट सोचने पर हमें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। लाइफ और उसके एक्सपीरियंसेस के बीच का फर्क जानने के लिए खुलकर जीना बहुत जरूरी है, बस सरवाइव नहीं करना। लाइफ से मिले इन एक्सपीरियंसेस में हमें खुलकर जीना होता है, और कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं। एक माँ जो अपने बच्चे को 9 महीनों की तपस्या के बाद इस दुनिया में लाती है, जब वो उसे अपनी बाहों में भरती है और उसे अपने सीने से लगाकर दूध पिलाती है, उस एहसास को कौन सा लॉजिक डिफाइन कर सकता है? पहली बार चांद पर कदम रखने वाले इंसान को कैसा लगा होगा? उस एहसास को भला कौन सी रॉकेट साइंस मेजर कर सकती है? इमोशंस इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। लॉजिक भी ज़रूरी है, पर हद से ज़्यादा बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स तभी शुरू होते हैं जब आप इमोशंस की वैल्यू नहीं जानते। जानवरों से अलग, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटकर अपना वर्तमान और भविष्य सब कुछ उनका भविष्य बनाने में लगा देते हैं, क्या हम उसका एहसान चुका सकते हैं? हाँ, अपने बच्चों को जाते हुए देखकर उन्हें जो दुख होगा वो पल भर के लिए ही रहेगा, लेकिन अपने बच्चों को बड़े होकर तरक्की करते हुए देखकर उन्हें जो खुशी मिलेगी वो हमेशा उनके साथ रहेगी। हमारा जन्म कैसे हुआ उसके ऊपर साइंस और लॉजिक अप्लाई करना सही है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन जन्म लेने के बाद अगर कोई बच्चा हंसता या फिर रोता नहीं है तो उसे जिंदा नहीं मानते। फिर डॉक्टर का हाथ हमारे पीछे पड़ते ही दुनिया का पहला इमोशन हमारे मुंह से बाहर निकलता है। तो बच्चों को जन्म लेने के साथ साथ ही इमोशंस मिलते हैं, लॉजिक नहीं। जस्ट रिकॉल अ मदर्स लव, फादर्स केयर, स्पाउसेस कंपेनियनशिप, ब्रदर्स बॉन्डिंग, sisters' affection, kids' adoration, lovers' intimacy, and friends' attachment.
Nothing can match them in this world. No logic can understand them. So, in simple words, emotions are happiness, emotions are life. We have a new champion this time, Miss Indumati. आपको बधाई हो।